हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हुट लहरा कर नीचे गिरी थी क्योंकि उसने गोली उसके पैर के करीब मारी थी। हा हा हा। जजील अहमद की हुट डर गई क्या? ची ची ची। मैंने तो सुना था कि हुट रहमान किसी से नहीं डरती। वह तमसर से पुरसोच अंदाज में बोला और हुट गहरी सांस लेते हुए उठी। मैं नहीं डरती कमीने इंसान, वो कमते हुए लहजे में बोली। ठा। आपकी दफा गोली उसके कंधे के करीब से गुजरी थी, वो जरा भी हिलती तो गोली उसके कंधे में घुस जाती। अब भी नहीं डरी हुड जी? वो पिस्टल उंगली में घबाता हुआ तरण से बोला। जाओ, नहीं डरती। अगर डर गई तो हुड जजील की नहीं रहेगी। चलाओ गोली। उसके करीब आती हुई बोली, मजबूत लहजे में बोली। मरने का बहुत शौक चढ़ा है ना जजील की हुड को? हाँ, मैं तुम्हें तरपा तरपा कर मारना चाहता हूँ। इस जजील अहमद को नीचा भी तो दिखाना है ना। तुम मर गई तो समझा वो भी मर गया। फिर बिजनेस की दुनिया में सिर्फ आहान मुनव्वर शिराजी का नाम होगा। वो बाजू फैलाता हुआ मुस्कुरा कर बोला। हा हा हा। तुम पागल हो आहान मुनव्वर? वो तुम्हें मारकर दुनिया से जाएगा, नादान इंसान। वो पॉकेट में हाथ डाले उसके करीब आती हुई बोली। तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। वो पनकारा था उस पर। अगर तुमसे डर गई तो कुत्ते और हुड में क्या फर्क रहा भला? एक पल में मैं डर गई थी, लेकिन दूसरे पल में मैंने सोचा कि जजील की हुड कमजोर नहीं पड़ सकती। वो तुम जैसे कुत्तों से नहीं डरती। मारो, कहाँ मारनी है गोली? वो बिल्कुल के करीब आती हुई बेतासर लहजे में बोली। लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाए? पीछे से आती हुई वहां पर वो पलटा जहां पर रॉबर्ट पिस्टल उसकी तरफ उंगली में घुमाता हुआ सख्त लहजे से उसे देख रहा था। ओ, तो तुम करोगे मेरा मुकाबला? हाँ, जिससे आज तक मच्छर तक नहीं मरा। आहान मनवर ने तमसर से उसे देखते हुए तरंजिया मुस्कान से कहा। मुझे मच्छर को मारना भी नहीं थे। मुझे तो तुम जैसे शैतान सिर्फ इंसान को मारना है। बर्डी, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बहन पर गोली चलाने की? उसकी शर्ट खींचते हुए गुस्से से बोला। तभी आहान मनवर के आदमी में इजाफा हुआ था। ओ, तो चूहे ने अपने साथ और चूहे इकट्ठे किए हुए हैं। रॉबर्ट ने हल्की मुस्कान से कहा। हाँ, मैं चूहा हूँ और तुम क्या हो, यू बास्टर्ड? आहान ने उसे दिखा मारते हुए गुस्से से कहा। तेरी ये जुर्रत, तुम मुझे बास्टर्ड कहो? रॉबर्ट ने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करते हुए कहा जब उसके आदमी सराइया से रॉबर्ट को काबू कर गए थे। हट, तुम जाओ यहाँ से, इनसे मैं अच्छे से निपट लूंगा। रॉबर्ट ने उसकी गिरफ्त से हुड को आजाद करवाने की कोशिश करते हुए साकत खड़बी हट से कहा। हुड मुस्कुराए। राबन, और तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इनसे हुड निबट सकती है, तुम नहीं। वो राबन का नीचे गिरवा पिस्टल उठाती हुई बोली। वो पिस्टल का रुख आहान की तरफ मुड़ गई थी। वो बिना कुछ सोचे उस पर गोली चला दी, जिसने बैठकर उसका वार हाल ही लुटाया था। तुम्हें तो ड्रेट ऊपर पहुंचाता, कमीनी औरत। वो गोली उस पर चलाता हुआ बोला और हर्द राबन चलाया। हर्द को एक झटके से तरफ खींच चुका था। आहान मुनव्वर ने साकत नजरों से देखा, जो ब्लैक सूट में ब्लैक बैट बांधे हुए ब्लैक नकाब किए इसे अकाब की नजर से देख रहा था। वो एक झटके से हट के पीछे करता हुआ उस पर टूट पड़ा। उसे झटके से वो थप्पड़ पर थप्पड़ मारता था नीचे गिरा चुका था। वो होंठ पीछे रॉबर्ट को कैद किए हुए आदमियों की तरफ बढ़ा था। वो उन्हें एक ही बार में नीचे गिरा चुका था। रॉबर्ट दौड़कर हट के पास आया। वो जबरदस्ती हट को साथ ले जाने लगा था कि जजील अहमद की आंख का इशारा वो समझ चुका था। मैं नहीं जाऊंगी। वह उससे अपना हाथ छुड़वाती हुई पिस्टल चला गई थी, जबकि जजील अहमद के तरफ एक आदमी गोली चलाने लगा था। राबन, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? वो राबन पर सख्त लहजे में घुराया था। राबन जल्दी से जबान में उठाता हुआ दूर खड़ी गाड़ी की तरफ भाग गया था और हुड उसे अपना आप छुड़वाने की कोशिश करती रहती, लेकिन उसे जबरदस्ती घर में डालता हुआ गाड़ी भगा ले उड़ा। जजील ने अब सीधे होकर नीचे गिरा हुआ आहान को देखा और आहान पिस्टल उठाने ही लगा था कि जब उसके हाथ पर अपना बारी बूट रख गया। वो अपने आदमी से कहो कि वह जजील अहमद पर वार करे। वह सख्त लहजे में बोला था, जिससे जिसके आदमी के हाथ में उसके पिस्टल तो थी, लेकिन उस पर वार नहीं कर पा रहे थे। उससे अनजान तो नहीं थे। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें जजील, वो कराकर बोला। क्या करोगे? तुमने क्या सोचा मैं हुड को यूं पर छोड़ जाऊंगा? अरे, इतना बेवकूफ समझा पता जजील अहमद को? वो तो कब से खड़ा था यहाँ। मैं अपनी हुड को डरे हुए नहीं, बहादुर बने देखना चाहता था। तुम जैसे गिद्दर से मेरी हुड अगर डर जाती तो जजील अहमद के वजूद पर लानत होती। उसके मुंह पर बारी बुट मारता हुआ फनकारा था। आहान मुनव्वर के दर्दनाक आवाज पूरे वीराने में गूंजी थी। चलाओ आहान मुनव्वर, चलाओ। मेरी हल्क की अजियतों का ऐसे ही मतवाबा होगा। चलाओ। वो उसका होंठों पर लगातार वार करता हुआ चलाया था। उसे मारो। आहान ने बिचवी आवाज पर अपने आदमियों को ऑर्डर दिया था, लेकिन उसके आदमी वहां से भाग निकले थे। हा हा हा। अरे, तुम्हारे चूहे तो भाग निकले जिनके सरों पर तुम नाकाम शेर बने हुए थे। चीची चीची, बेचारा आहान मुनव्वर, वह तमसराना लहजे में कहता हुआ उसके बाजू पर गोली चला चुका था। और जसील अहमद, छोड़ो उसे। अशर की आवाज आती हुई अशर की पीछे से आती हुई आवाज पर वो घुमा। क्या तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ दूंगा? सीरियसली? वो आईब्रो झुकाकर बोला, जिससे वो अशर को होंठ पीछे पर मजबूर कर गया। तुम ऐसे किसी पर तशद्दुद नहीं कर सकते। हमारे हवाले कर दो, हम उससे निपट लेंगे। अशर अपनी फोर्स के साथ था। वो भी पिस्टल ताने हुए था। तुम चलाओ गोली अशर मलक, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे सारी दुनिया की पुलिस आ जाए। इंस्पेक्टर, मुझे उसे बचा लो। आहान मुनव्वर दर्द भरे लहजे में अशर से मिन्नत करने लगा था। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें डील तुम्हारी हाथ देखने के लिए दी गई थी। हट को तुम छू नहीं सकते। ये क्यों भूल गए कि जजील अहमद की चार आंखें हैं?
उसके पाँव पर गोलियां मारते हुए घुराया था। जजील, तुम कुछ नहीं करोगे अब। वो सर की आवाज पर मुड़ा। जो वर्दी में मलबूस उसी की तरफ चले आ रहे थे। जजील ने उन्हें देखकर गुस्से से अशर को देखा। उसे मत देखो, तुम्हारे सारे कारनामों से आगाह रहता हूं मैं। वो दांत पिसता रह गया था। फिर हल्की से मुस्कान से सर हिलाता हुआ वो आखिरी गोली उसके कान पे मार चुका था। आ आहान मनवर चीता हुआ बेहोश हो चुका था। सॉरी सर, खुद बहुत चल गए, वो मसनूई तासुब से बोला, जिस पर ऑफिसर शजील अशर के डैड ने उसे तगड़ी गोली से नवाजा। वो सिगरेट अर्जेंट था और शजील मलक उसका सर और सरपरस्त थे, जो कि शारिया के दोस्त थे। उन्होंने ही उसे संभाला था। वो उनकी बहुत इज्जत करता था। अशर उसे हॉस्पिटल लेकर चलो, इस हबीज पर कोई इल्जाम न आए। वो अपने बेटे के बोले एंड पर उसे घोड़ा, जो कि पॉकेट में हाथ घुसाता हुआ घर में बैठकर जन से गायब हुआ था। और शजील मलक की डांड कौन सुनता, वो तो शातिर गायब हो चुका था हमेशा की तरह। आपके लार्ड पियानो से बहुत ही बिगाड़ दिया है, अब मुझे भी धमकियां देता है। अशर हफ्की से बोला। जॉबन उसकी गाड़ी को गायब करता हुआ देखकर मुस्कुरा दिया था कि ये शिकवा सबको हमेशा रहता था शजील मलक से। वो सो रही थी जब अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़े जाने पर उसकी आंख खुल गई थी। हद ने उसकी क्लास से बकरी वो जाते जाते रुक गया था। वो पलटा था उसकी तरफ। तुम ठीक हो? वो झटके से उसकी तरफ आती हुई छूती हुई बोली थी। तुम्हारे जजील का गीदड़ कुछ नहीं बेकार थे। तुम ठीक हो? उसके गालों पर अपनी हथेलियां रखते हुए नरम लहजे में बोला, मैं ठीक हूँ। वो गालों पर रखे हुए उसके हाथ पर हाथ रखती हुई सर हिलाकर बोली, 7 दिन रह गए हैं हमारी शादी में। उसकी नाक पर होंठ पड़ता मोहब्बत से बोला, मैं अपने डैड को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर मुझे साथ लेकर जाना है तो उन्हें भी साथ लेकर जाओ। उसका हाथ थामते हुए बोले। वो जवाबन मुस्कुराते हुए सीने के साथ लगा गया था। उसकी हट की अनोखी फरमाइशें होती थी। तुम और हुड कितने मेस्ती हो, मुझे बताया तक नहीं कि तुम उसके भाई हो और वो तुम्हारी बहन है। और वो जो आदमी है तुम्हारा मामू, वो हुड पर कमल ठीक करते हुए अंदर आते हुए देखकर बोली, मुझे पता था लेकिन हुड को नहीं। मोटी बिल्ली उसके मुंह पर अपनी जैकेट फेंकता हुआ बोला, मोटी मत कहा करो मुझे। मेरे सर बिलाल वो एक लफ्ज और अगर कहा तो सुबह जिम जाकर उसे पीटूंगा का याद रखेगा वो साला। उसके लबों पर उंगली रखता हुआ घुराया था। मीरा साकसी बहुत पास से उसका खूबसूरत चेहरा देती भी रहे। मीरा की आंखें बहुत ही महवियत से उसके चेहरे को देख रही थी। वो फिर घबराकर उसकी उंगली जटती खुद पर कमल ओढ़ गए। रॉबिन ने घूर कर कमल में गुम होते वजूद को देखा। मेरे सर बिलाल ये कहते हैं, मेरे सर बिलाल वो कहते हैं। अब अगर कहा तो उसकी जुबान खींच लूंगा। मशरकी मर्द हूँ, मुझे मेरे चेहरे से ना देखो, अंदर से मैं पूरा मशरकी हूँ। वह कहता हुआ वॉशरूम में घुस गया था। कमल में वो हैरत से बोली, हैं? वो कमल में हैरत से बोली, बेटा ये कैसे कुरान पढ़ रही हो? अशर साहब ने जजील को सूरत अल मरियम पढ़ते हुए देखकर पूछा। दादाबू ठीक से तो पढ़ रहा हूँ मैं, वो हफ्की से बोला। कुरान पाक को हमेशा तरमीम के साथ पढ़ना चाहिए, ऐसे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा ना अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, वो अपने बंदे से क्या कह रहा है। अशर साहब उसके ब्राउन बालों को मोहब्बत से संवारते हुए बोले। माया भी मुस्कुराते हुए उसके करीब बैठ गई थी। पता है, एक माई थी, उसका बेटा आउट ऑफ कंट्री रहता था। वो माई अकेली थी और अनपढ़। वो भूख अफलास से जिंदगी गुजारे थी। उसका बेटा हर महीने उसे हाथ बेचता, जिसे वो खोले बगैर ढक देती कि वो कौन सा पढ़ना जानती है। हैरियत लिखी होगी बेटे ने। कुछ अर्से बाद वो माई इंतकाल करके अब शर पर रखे हुए हाथों का ढेर लोगों ने खोला तो पता है उनमें क्या निकला। वो सवालिया नजर से उसे देखते हुए बोला, जिस पर जजील ने मासूमियत से कांधे नफी में उचकाए। इन लिफाफों में पैसे थे। अब वो जो हाथ खोलते उसी में से पैसे निकलते। तो हमें सबक ये मिलता है कि अगर वो माई ठीक से खोल कर देती या पढ़ी लिखी होती तो इतनी भूख अफलास में जिंदगी ना गुजारती। इसी तरह हम कुरान पाक को बिना समझे बिना तफसील से पढ़ेंगे तो हमारा भी यही हाल होगा। कि हमें क्या पता कि अल्लाह अपने कौन से इनाम बता रहा है या वो जालिमों के लिए क्या अजाब की वहीद सुना रहा है। वो क्या कह रहा है अपने बंदे से। इसलिए कुरान पाक को हमेशा तर्जमे से पढ़ें ताकि हम उसका ठीक से हक अदा करें और हमें भी फायदा पहुंचे। ऐसे हमें पढ़ने में भी मजा आएगा। अब से आप हमेशा कुरान पाक तर्जमे और तफसील से पढ़ेंगे, मुस्कुराकर बोले, जिस पर जजील ने जोर जोर से साइड लाया और माया ने भी दिल में पक्का इरादा किया था कि वो कुरान हमेशा तर्जमे और तफसील से पढ़ेगी। बेटा लाइबा कहाँ है? वो माया की तरफ मुतवज्जह हुए। अबू वो सो रही है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है उसकी, माया फिक्रमंदी से बोले, जिस पर वह परेशान से गहरी सांस भरते रह गए। उनका एक गलत फैसला उनकी बेटी की जिंदगी खराब कर गया था। हुर्द ने मुस्कुराकर गहरा सांस पड़ा। वो शॉपिंग पर आई थी आज मीरा, आलिया बेगम और सुफरा बेगम के साथ। वो बहुत ही बाजिद थी कि वो मशरकी ड्रेस ले, जबकि वो होंठ चढ़ाए हुए थोड़ी पर हाथ रखे खड़ी थी। सोच क्या रही हो अब? क्या तुम शादी पर ये पैंट शर्ट और 2 पुनिया किए रखोगी? हाँ, आराम से लड़कियों वाले ढंग के लिबास पसंद करो, वरना बहुत मार खाओगे मुझसे। सफूरा बेगम ने गुस्से से कहा, जो डीट बन हुई मुंह बसोगा खड़े थे। मामा मैं ये नहीं पहनूंगी, आप जो चाहे कर रहे। भला मैं इनमें कार्टून नहीं लगूंगी? अच्छा है ना कि लोगों को डिफरेंट सी दुल्हन देखने को मिलेगी। वो पोनू से छेड़छाड़ करती हुई बोले, हर तुम कब सुधरोगी? मीरा ने उसे घूरकर कहा, कभी नहीं। वो मुंह बनाते हुए बोली, मीठा
करने दो इसे नहरे, चलो आओ हम खुद इसके लिए कुछ पसंद कर लेते हैं। सफूरा बेगम ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा और मीठा को मुखातब किया, जिस पर वो तीनों ऊपर वाले फ्लोर पर चली गए। वो चुपके से माल से निकलकर बाहर आ गए। खुद ने आइसक्रीम ली और चलती हुई इन तंग गलियों में मुड़ के जहां उसने एक बार उसे जाते हुए देखा था, पिस्टल पैंट की पॉकेट से झांक रहा था। वो लकड़ी के मजबूत दरवाजे को देखती हुई आगे निकल गई, जहां से उसे उठाकर भागा था। वो दरवाजा आज भी खुला हुआ था, जहां से उसे तंग गली से खुले मैदान में लेके आया था। उस दरवाजे से अंदर आई, अंदर बहुत अंधेरा था। वो लबों में बिछी हुई इस लकड़ी के कमजोर दरवाजे से बाहर निकल आई थी। वो मुस्कुराई। खूबसूरत माहौल, खुला मैदान, दरख्त, जंगलात, ठंडी ठंडी हवा उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो उसे 2 दिन से कहीं पे नहीं दिखा था। रॉबर्ट ने बताया था कि उसी काम से कराची गया हुआ है। वो 2 दिन से उसे कहीं नहीं दिखा था, तो उसका दिल उदास था उसके बगैर। वो पीले पत्तों के छोटे से पौधे के पास आकर ठहर से गई थी। और पीछे से आती हवा पर एकदम से मुड़ी थी। वो इंतहा का हसीन लग रहा था। वो बाजू फैला गया था उसकी तरफ और हुर्द हल्की सी मुस्कान से ठहर से गई थी। और फिर खुलकर मुस्कुराती हुई उसके पास भागकर आई थी। उसके सीने में समाती वो अपनी बाहें उसके गिर्द बांध गई थी। वो झुककर उसके बालों पे होंठ रखता हुआ मुस्कुराया था। मुझे मिस किया? वो धीमे लहजे में बोला। बिल्कुल नहीं, वो भी धीमे लहजे में बोली। मैंने भी बहुत तुम्हें मिस किया और मैं कब से तुम्हारे पीछे था। जब तुम इस तरह मुड़ी तो मैं ठटक कर के कोई किसी से इतना भी प्यार कर सकता है? उसका चेहरा होंठों से छूता हुआ बोला। नहीं तो मैं तो वैसे ही चहलकदमी करने यहाँ पर आई थी। वो झूठ बोलती से दूर हुई थी। और आओ चलें, उसका हाथ थमता हुआ बोला था और फिर इससे लिए वो आगे बढ़ गया था और वो हल्की सी मुस्कान से उसके साथ चलने लगे। मीरा चश्मा उतारती हुई हैरत ज़दा सी हुई थी उसे अपने जिम देकर, जो कि ब्लैक पैंट पर रेड टी शर्ट और ऊपर ब्लैक जैकेट पहने हुए, शूज पहने हुए और बहुत ही हैंडसम लग रहा था। हालांकि सब लड़कियां उसकी तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीरा उसकी तरफ आती हुई हैरत से बोली। तुम्हारे सर बिलाल से मिले। वो कंधे झुकाते हुए बड़े रिलैक्स से अंदाज में बोला। क्यों मिलना चाहती हो? मेरा मतलब है कि सर बिलाल से, मीरा ने बुखलाते हुए पूछा। बस ऐसे ही। क्या यही है जो सामने से आ रहा है, जिसकी शक्ल कौवे जैसी है? वो सामने ब्लैक 3 पीस सूट में आते हुए बिलाल को देखकर गुस्से से बोला। तमीज से बात करो, समझे? मीठा ने नीची आवाज में उसे चुप करवाया। मीठा, अब खड़ी क्यों है? और ये कौन है? बिलाल मीरा से मुखातब हुआ था। अबराज को देखकर बोला। ये सर, 1 मिनट। मीरा, इनसे मैं अपना तारफ खुद करवाऊंगा। उसकी बात बीच में ही काटता हुआ बिलाल को घूरता हुआ सर्द लहजे में बोला। बिलाल ने संजीदगी से इस गुस्से वाले लड़के को देखा। मैं अबराज अहमद, मीरा का हस्बैंड। मैं ये कहने आया था कि मेरी बीवी आप जैसे नकारा लोगों के जिम में नहीं आएगी और तुम्हें तो खुद वर्जिश की जरूरत है, तो भला मेरी बीवी को क्या पतला करोगे? और दूसरी बात, अब पराई लड़कियों से 10 कदम की दूरी पर रहा करो। इतना ही लड़कियों को ग्रोमिंग स्टाइल का बताने का शौक चढ़ा हुआ है ना, तो घर वालों से कह दो कि तुम्हारी शादी करा दें। दोस्तों की बहन बेटियां महफूज रहेंगी तुम जैसे नजरबाज से। वो तो आते ही शुरू हो गया था। मेरा मुंह खोले, जबकि बाकी सब हैरत से उस लड़के को देख रहे थे। बिलाल तो बहुत ही गुस्से से अबराज को देख रहा था। बिलाल वो कब से नजरबाज हो गया था। ओ मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। बिलाल ने गुस्से से उसकी जुबान को लगाम देनी चाहिए थी। और अगर ना संभाल लो तो क्या कर लोगे? हाँ मेरा भाई 1 मिनट में तुम्हारा ये नकम्मा जिम नीचे गिरा देगा। बात करता हूँ मोटा सांड। वो गुस्से से बोला। उफ, ये दोनों बहन भाई कहाँ से ऐसे अल्फाज सीखते हैं? मीठा ने गुस्से से सोचा। गेट आउट फ्रॉम हियर। बिलाल बाहर की जाने पर इशारा करते हुए गुस्से से बीचे हुए लहजे में बोला। तुम्हारे तो जिम में तो मैं एक मिनट ना रुकूं, सड़ा हुआ जिम, ऊपर से ओल्ड फैशन। अरे चलो मीठा, हम तो यहाँ पर कदम तक ना रखें। ये तो मेरी बीवी को शौक चढ़ा हुआ था। वो गुस्सा वनक बने भी मीठा के कलाई पकड़ कर कहता हुआ पलट कहता और साथ उसे भी घसीट रहा था। मीठा ने पलट कर ब्लैक को माथे तरफ नजर से देखा था। जवाबन वो गुस्से से सर झटकता हुआ अंदर अपने ऑफिस में चला गया था। मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे, ये क्या था? हाँ शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या क्या बोलकर आगे मैं अब सर बिलाल से कैसे नजर मिलाऊंगी? मीरा ने गुस्से से अपनी कलाई चढ़वाते हुए चीख का कहा। तुम्हें बड़ा शौक ना सर बिलाल से नजर मिलाने का? मशरकी मर्द हूँ। आइंदा का जुबान पर इस लुमड़ी के चक्कर वाले का नाम आया तो जुबान खींच लूंगा। सर बिलाल, ये सर बिलाल मेरे वो। अरे मैंने भी तो सोचा पता नहीं कितना हैंडसम होगा जो पहलवान हर वक्त उसकी गर्दान लगाए रखती है, लेकिन यहाँ तो वो कहावत है कि खुदा पहा और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। वो गुस्से से हाथ नचाता हुआ बोला। मीरा तो हैरत से खुले हुए मुंह से उसकी चलती जुबान के जोहर देख रहे थे। एक नंबर के वाहियात इंसान हो, और अब मुझे अगर पहलवान बोला तो कच्चा चबा जाऊंगी। दूर दूर फिट्टे मुंह, अंग्रेज सिफत इंसान बोलने की तमीज नहीं है। चुप करो जहन्नमी औरत, मार मार कर बर्ता बना दूंगा। गाड़ी में बैठो वरना नीचे दे जाऊंगा। वो गाड़ी में बैठता हुआ गुस्से से बोला और मीरा उसे 1000 गालों से नवाजा और फिर गहरी सांस लेते हुए गाड़ी में आई, जो कि हारन पर हारन बजा रहा था। माया को डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई थी। शहरियार और लाइबा तो बहुत खुश थे, जबकि अशरफ साहब को अभी नहीं बताया कि तीनों को शर्म आ रही थी उन्हें बताने में। वो दोनों बालकनी में खड़े जजील को देख रहे थे, जो अपने छोटे छोटे हाथों से क्यारी में लगे हुए पौधों को पानी दे रहा था। जजील बहुत खुश है यहाँ आकर। माया ने बाई को देते हुए शहरियार से कहा। हाँ,
उसे देखकर मेरी माया भी तो बहुत खुश है, शारिया ने मोहब्बत से कहा। मैं तो आपको देखकर भी खुश होती हूँ, वो काफी का सिप लेते हुए शरारत से बोली। वो जौबन उसे देता हुआ मुस्कुराया। आका बहुत सारा थैंक्स, आपने मेरे भाई को कबूल किया, उसे खुशियां दी और मुझे एक्सेप्ट किया। माया ने उसके हाथ पर अपने हाथ मुंह में लेते हुए मोहब्बत बड़े अंदाज में कहा। माया, अब कभी ना कहना कि मैंने तुम्हें कबूल किया, और जिस दिल को मैंने अपना बेटा समझता हूँ यार, उसके आने से लाइबा अब्बू कितने खुश रहती है ना, सबको खुद में उलझाए रखता है वो माया का साथ चुमता हुआ नरम लहजे में बोला। माया मुस्कुराई। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। माया ने जौबन उसके कांधे से सर अटकाते हुए कहा। वाह भाई वाह, क्या बेशर्मी है, अब छत पर खुले खुल्लम ये बेहुदा सीन होंगे। अरे वो तो है ही बेशरम मुल्क की बेशरम पैदावार, लेकिन तुम शारिया, तुम कहाँ से इसके बेहुदा नक्शे कदम पर चलने लगे? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ ऐसी चीजों को कितना नापसंदीदगी से देखा जाता है? रफिया बेगम आते ही शुरू हो गए थे। वो तो पहले ही मौका ढूंढ रही थी, माया की बेइज्जती करने का मौका मिल गया था तो फिर वो बोलना तो अपना फर्ज था। फूफो, अगर बोल रहा हो तो प्लीज हमें अकेला छोड़ दें, और आप मुझे जो मर्जी कह लें, लेकिन मेरी बीवी से आइंदा इस टोन में बात ना करिएगा, और ना ही वो बेशरम है। शारिया ने लब बीचते हुए गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। वो माया की आंखों में नमी दे चुका था, इसलिए उसने सतलज में फूफो से कहा। रफिया ने हैरत से इसको देखा। और दूसरी बात, मियाँ बीवी में प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है? आप और आपकी बेटी जहाँ चाहे बिना नॉक किए हुए चले आते हैं। वो संजीदगी से कहता हुआ माया का हाथ थाम कर साथ लेकर चला गया था, और पीछे रफिया ने गुस्से से उसे हु कोसा, जो कि उनके हाथ से पूरी तरह से निकल चुका था। हुड आज किचन में थी और सफूरा से जबरदस्ती अपने साथ खड़ा किए हुए कुकिंग की कुछ समझ बूझ करवा रहे थे। बस कर देना, अब मैं थक चुकी हूँ। आपने तो सुबह से मेरी जान अजाबी कर डर रखी है। मैं नहीं कर रही ये कुकिंग वुकिंग, वो मुंह बनाते हुए बोली। और आराम से खरीदो और देखो मुझे गौर से मैं क्या डाल रही हूँ और कैसे पका रही हूँ। राज की हड्ड हराम हो तुम। लड़कियों को कितना शौक होता है ना सजने संवरने का, कुकिंग का, लेकिन तुम में तो पता नहीं कैसी रूह घुस गई है। वो साथ झटक कर उनकी तरफ देखने लगी, जो किचन के दरवाजे पे खड़े हुए उसे देख रहे थे, और जुनेद साहब उसकी तरफ बढ़े। बेटा, एक बार मुझे अपने होंठों से बाबा कह दो यार, फिर मेरे सीने से लग जाओ। मैं मर जाऊंगा बेटा, मैं मर जाऊंगा। वो हाथ जोड़ते हुए रो दिए थे, और हद के दिल को कुछ हुआ था। उनको उनको पुकारता है। वो सफूरा बेगम को देखने लगे, जिन्होंने इशारा किया था। उनका इशारा समझते हुए उनके जोड़े हुए हाथों को खोल गए और फिर उनके सीने से लगे। जिन्हें सब साकत हुए थे, वो हैरत से निकलते हुए अपने आंसू पोंछते हुए उनका चेहरा, उसके बाल, उसके हाथों को बार बार चूमने लगे। और ने भी उनके माथे पर होंठ रखे। उसे ऐसा लगा था जैसे वो नामुकम्मल से मुकम्मल हो गई हो। अब आप रोएंगे नहीं, मैंने आपको माफ किया, लेकिन अम्मी की माफी का मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन आपने अब रोना नहीं है, मेरे दिल को कुछ होता है। उनके गालों पर हथेली रखते हुए मासूमियत से बोली। वो जवाबन साड़ी लाते हुए उसे फिर से अपने सीने से लगा गए थे। महक ने बेताब नजर से इस शानदार शख्स को देखा था, जिसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देता था। महक खुद पर अच्छे से परफ्यूम चढ़ती हुई रेड लिपस्टिक को और डार्क करते हुए जल्दी से सीढ़ियां उतरते हुए गार्डन में आई, जहाँ पर वह शर्ट उतारे हुए वर्जिश करने में मसरूफ था। महक बीबी, नजरों को लगाम दो, और जितनी जल्दी हो सके मेरे भाई का पीछा छोड़ दो, तो यकीन करो तुम्हारे लिए ये बहुत ही बेहतर होगा। वो बिना उसे देखे अपने काम में मसरूफ स्पॉट लहजे में बोला था, और महक बौखलाई फिर मुस्कुराए। तुम्हारे भाई का पीछा मैं शौक से छोड़ सकती हूँ अगर तुम मुझे मिल जाओ, वरना मैं किसी सूरत उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। महक उसके करीब आती कांधे झुकाकर बोले। वो डिम्पल एक सर फेंकता हुआ तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा, और महक घबरा गए। वो एक ही झटके से उसके गर्दन को हाथों में जकड़ चुका था, और महक ने साकत नजर से उसको देखा। कमजोर औरत, अपने सस्ते जज्बात अपने जैसे लोगों पर यूज करो। मेरा दिल कर रहा है कि अभी तुम्हें जमीन के अंदर गाड़ दो। वो फनकारा था उस पर, जिससे वो अपनी गर्दन छुड़वाती हुई साकत हुई थी। ये क्या हो रहा है? उसके बाद पर उसकी गर्दन छोड़ता उसकी तरफ मतवज्जो हुआ था, जो पॉकेट में हाथ डाले हुए दोनों को घूरे थे। महक खांसती हुई हर्ट को देखने लगी थी। वो उसकी मौजूदगी से हैरान था। भला रॉबन के भाई से उसका क्या ताल्लुक है? कुछ नहीं, बाद उसके पेच ढीले थे, वही कस रहा था। वो शर्ट उठाकर पहनता हुआ बोला। हर्ट कमर पर हाथ रखे हुए दोनों को देती हुई हैरत ज़दा सी थी। बला यहाँ भी पहुंच चुकी है। लिपस्टिक की दुकान मनहूस मारी, उसके रंगे हुए होंठों को देते हुए गुस्से से बड़बड़ाई। हुड, चलो आओ अंदर आओ। उसे बाजू से थमता हुआ अंदर लेकर गया, और जबकि महक गला मसलते हुए दोनों को पुरसोच अंदाज में देती रही। महक से दुश्मनी और हर्ट रहमान से दोस्ती। वो गुस्से से बड़बड़ाई। ये मनुष्य यहाँ क्या कर रही है, और तुम शर्ट उतारे किस खुशी में उसके गले की मालिश कर रहे थे? वो उसे काफी का सामान निकालकर देकर गुस्से से बोली। वो जवाब बिना कुछ बोले अपने लिए काफी और उसके लिए देचकी में चाय का पानी चूल्हे पर रख गया था। मेरे इंसान आंखों के कमजोर हाथों के मजबूत जोहर मैं बाहर देख रही थी। वो सब क्या था? कैसे वो लचाई हुई नजरों से तुम्हें देख रही थी? उसकी तो फितरत ही यही है, जहाँ खूबसूरत चेहरा देखा वहीं पर फ्लैट हो गई। लेकिन तुम्हें शर्म करनी चाहिए, शादीशुदा एक खूबसूरत बीवी के मालिक हो। गैरत ना आई उसके इतने करीब आते हुए? मेरे तो इतने करीब कभी नहीं आए। उसका बिल्कुल करीब खड़ी उसे
सुना कम और डांट ज्यादा रही थी। मोहन पर बहुत ही धीमी सी मुस्कान सजाए बहुत ही इत्मीनान से अपना काम कर रहा था। उसे घर पर क्यों रखा हुआ है, अभी इसी वक्त उसे बाहर निकालो, वरना मार मार कर उसके जो पेच अभी कसे है ना ढीले करके फू कर दूंगे। और वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, कोई मुर्गा मुर्गी नहीं मिली धुलाई के लिए। वो हाथों को मसलते हुए सत लहजे में बोल थी। वो चाय कप में डालता हुआ उसकी तरफ आया। और इतना बोल बोल कर थकती नहीं हो यार। वो कानों में रुई डाले हुए बाहर निकलता हुआ धीमे लहजे में बोला। और गहरी नीली आंखें, ब्राउन बाल जो कि काफी बढ़ चुके थे, आईब्रो चुकाए वो मुस्कुराकर पूछ रहा था, 1 मिनट। उसका दिल बहुत जोर से धड़का, लेकिन दूसरे ही पल वो गुस्से से लाल पीली हो गई। मतलब हद है, वो कब से बोल रही थी और वो मेरे कानों में रुई ठोंसते हुए खड़ा था। मतलब के हद को इग्नोर, वो गुस्से में कहाँ सोचती थी। वो होंठ पिचते हुए उसके हाथ से चाय पकड़ती हुई उसके ऊपर अंडेल चुकी थी। वो सख्त खड़ा मुंह पर बहती हुई चाय को देखने लगा था, जबकि वो 2 कदम पीछे हुई और फिर जल्दी से फ्रिज की तरफ भागी। वहां से ठंडे पानी की बोतल निकालती हुई झट से पानी उसके मुंह पर फेंक चुकी थी। और जजील अहमद होंठ पीछे खड़ा उसे देख रहा था। वो घबराहट में उल्टे कदम भागी थी और सामने सख्त खड़ी हुई महक को पंच मारना नहीं बोली थी वो। और महक खुले मुंह से गाल पर हाथ रखे हुए उसे देती सत नजर से गुस्सा थी। वो हैरत से अब उसे देख रही थी जो टिश्यू से मुंह साफ कर रहा था। चेहरे पर कोई गुस्सा ना था। महक को काफी हैरत हुई थी उसके नॉर्मल एक्सप्रेशन